अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान डीसी मोटर्स में खुशामदीद। दोस्तों हमारे पास ये कंट्रोलर आया हुआ है BLDC मोटर का 3000 वाट का। तो इन्होंने जो है ना अपनी मोटर जो है ना वो पानी वाले पंप में लगाई हुई 5 इंची की डिलीवरी के साथ। तो ये ख़राब हो चुका है, हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया। तो चलो आपके साथ भी शेयर करते जाएं। दोस्तों हमारे पास ये मीटर ऑटो मोड वाला है, आप चाहो मैनुअल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइवर्ट मोड पे आपने रख लेना है, बल्कि मैं इसको डाइवर्ट मोड पे भी रख लेता हूँ। ये डाइवर्ट मोड में आ चुका है। दोस्तों हमेशा की तरह आपको जो बात करता हूँ कि जब भी आपके पास कंट्रोलर आए या आपकी अपनी गाड़ी का, बाइक का, रिक्शे का कंट्रोलर है, तो आपने हमेशा जब चेक करना है ना, तो इसकी ब्लैक प्रोब जो है ना, ब्लैक वायर, उसके साथ आपने मीटर की जो रेड वायर है वो लगानी है। ऐसे करके एक ये वायर बच जाएगी। इसको आपने इस रेड के अलावा बाकी ये जो 3 वायरें हैं इस पे लगानी है। तो इससे ये होता है कि इसके जो मोसफेट होते हैं ना वो सारे के सारे ही बाहर से चेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पता लग जाता है किस सेक्शन में मसला है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ईज़िली पता लग जाता है। इस तरह आप खोलोगे, बीच में गहराई में जाओगे, हर मोसफेट अलग चेक करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो आसान हल यही है। तो पहले हम ये लगाते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ देखें, मैंने पहली वायर जैसे ही लगाई तो 0 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली वायर में जो है ना शार्टिंग है। अब चलो दूसरी चेक करते हैं। तो इसमें ये देखो रीडिंग आ गई है, ये बिल्कुल ओके है। इस तरह ये तीसरी वायर है, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों को रीडिंग आ गई, ये भी बिल्कुल ओके है। अब हमने जो है ना माइनस वाली साइड चेक की, अब हम प्लस वाली साइड चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो जो प्लस वाली साइड थी उसमें को मैंने माइनस की प्रॉप लगा दी है, और उसी तरह मैंने उस नीली वायर पे लगाया तो देखो यहाँ पर भी शार्टिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि इसके प्लस वाले मोसफेट और माइनस वाले मोसफेट दोनों शार्ट हैं, ठीक है ना। बात ये होता है कि एक साइड पे 0 आ रहा था, दूसरी साइड पे रीडिंग आ जाती है। उसका मतलब है कि एक साइड इसकी जो है ना वो शार्ट है, एक साइड इसकी ठीक है। इसकी दोनों शार्ट है। तो फिर ये चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों इसकी रीडिंग आ गई है पीले रंग की, येलो कलर जो है अब ग्रे कलर है, ग्रीन कलर। अब देखें यहाँ पर भी रीडिंग बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला सेक्शन में पता लग गया। अब हम इस पे काम करेंगे, बाकी कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से मोसफेट जो है ना वो ख़राब है। दोस्तों ये मैंने खोल लिया है। मैं अब आपको इसके मोसफेट चेक करवाता हूँ। ये पीली वायर इसकी शार्ट थी, तो ये बीच में आ रही है, और बीच में ये वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन में चेक करते हैं कितने मोसफेट ख़राब हैं। ये भी हो सकता है सब के सब ख़राब हों, और ये भी हो सकता है इसमें एक ख़राब होता तो ये सारे शार्ट बोलते हैं। ये भी सेक्शन है और ये भी है। इसमें एक ठंडा है, एक गर्म है, ठीक है। दोस्तों इसमें देखें 23 की रीडिंग आई, बाकी इसमें जो है ना कम आई है। देख रहे हैं ये इसमें 10 आ गई है, इसमें 12 आ गई है। तो मुझे शक है ये जो 10 वाला है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये ही शार्ट होगा। अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि सारे ही शार्ट बोल रहे हैं। लेकिन खैर ये मीटर मेरे पास जो है ना ऑटो वाला है, इसकी रीडिंग भी कुछ आ जाती है ओम्स की शक्ल में। तो फिर हमें पता लग जाता है कि किसकी रीडिंग कम आ रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 95% पता लग जाता है कि ये वाला मोसफेट शार्ट। अब मैं ये दूसरे नंबर पे जो मोसफेट है ना दोस्तों, ये वाला ये निकालूंगा। मैं ये निकाल के इसको बाहर चेक करूंगा। हो सकता है यही ख़राब हो, नहीं तो फिर साथ वाला भी ख़राब होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा ये वाला। तो चलो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों ये देखें, ये मैंने निकाल लिया है। ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये शार्ट निकला है। ठीक है, अभी जाके हम और चेक करते हैं कि कहीं और शार्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर अभी भी शार्टिंग मौजूद है। तो अब किसकी रेटिंग कम होगी उसी को निकालेंगे। अब ये को 10 आ रही है, ये हमने निकाल लिया दूसरे नंबर वाला। ये 17 आ रही हैं, 17 है, ये भी 17। अब ये जो 10 की आ रही है, इसको अब चेक करते हैं दोस्तों। इसको मैं निकालता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ इसको। दोस्तों ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया है, अब इसको चेक करते हैं। इसके हमेशा याद रखा करो, जब भी ये आपके सामने हो ना, तो इसकी पहली गेट होती है, फिर ड्रेन है, फिर सोर्स है। ठीक है ना, हम ड्रेन और सोर्स को हमेशा चेक करते हैं, लेकिन आप तीनों चेक कर लिया करें। ये देखें, ये शार्ट है, ये भी शार्ट है, और ये वो पहले वाला है। ठीक है, अब चलते हैं उस सेक्शन की तरफ। पहले से शुरू करते हैं हम। इसमें लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। 5 जो है ना वो माइनस पे लगे हुए हैं, 5 प्लस पे लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें शार्टिंग आ रही है और यहाँ पे शार्टिंग ख़त्म हो गई है। इसका क्या है ये? अब ये देखो, इस मॉस्फेट की शार्टिंग ख़त्म हो गई। ये जो थोड़ी बहुत ही आ रही है ना, ये इस सेक्शन से आ रही है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये देखें, यहाँ भी इसकी रीडिंग ख़त्म हो गई है, वो शार्टिंग ख़त्म हो गई, इसमें भी ख़त्म हो गई है। ये 3 हमने चेक कर लिए, 2 निकाल लिए। अब हम चलते हैं इस तरफ, इस सेक्शन को चेक करते हैं, यानी कि इसी सेक्शन के माइनस को। तो उसी तरह हम चेक करेंगे दोस्तों। इसकी 23 आ रहे हैं, 22 है। ठीक है, 22 आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी बहुत कम आ रही है, 2.9। अब इसको चेक करते हैं, ये 22 है। और इसको चेक करते हैं, ये भी 22 है। अब देखो, शार्ट सारे बोल रहे हैं, मीटर सब शार्ट बोल रहा है। ये जब आम आदमी होता है वो कहता है यार सारे के सारे शार्ट हैं, लेकिन ये शार्ट सारे नहीं होते। इसमें एक ख़राब होता है या 2 होता है, बाद बात ऐसा होता है सब के सब भी शार्ट होते हैं। तो अब ये पहले की रीडिंग जो है ना कम आ रही है, ये देखें, ये पहले की नहीं, दूसरे की। सॉरी, तीसरे की। ये देख रहे हैं, 2.9। ठीक है ना, बहुत कम ओम आ रहे हैं। अगर मैं इसको ले जाता हूँ डाइवर्ट मोड पे, ठीक है ना, अब देखिए ज़रा, ये डाइवर्ट मोड आ गया। देखिए दोस्तों ज़रा, अब यहाँ पे चेक करें, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 0। मैं गेट ड्रेन और गेट सोर्स चेक कर रहा हूँ, ये देखें 0 के 0 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आम जो मीटर होगा ना वो आपको सारे ही शार्ट बोलेगा, उसके लिए आपको निकालने पड़ेंगे। ये जो ऑटो रेंज वाले मीटर होते हैं ना, ये क्या करता है कि ऑटो डिटेक्ट करता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये मॉस्फेट तो है शार्ट ही शार्ट, साथ जो उसमें थोड़ी सी ओम्स की स्केल आ रही होती है ना, वो भी शो करवा लेता है। तो उससे फिर हम इस मीटर से आसानी के साथ पहचान लेते हैं कि किस मॉस्फेट में मसला है। अभी मैं तीसरे नंबर वाला निकालूंगा, तो मुझे उम्मीद है 95% कि यही ख़राब है। तो ये देखें, पहला, दूसरा, ये तीसरा। इधर से हमने ये देखो 1 2, ये 2 निकाले हैं, यहाँ से हम तीसरा निकालेंगे। अगर आप लोगों को ये मीटर चाहिए तो ये आप अली एक्सप्रेस से या दराज वगैरह से मंगवा सकते हैं। मैंने भी अली एक्सप्रेस से मंगवाया, ये इसका मॉडल है, ये देख लें आप, BSIDE S30X। ठीक है ना, ये इसका मॉडल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मीटर है, ऑटो डिटेक्ट है। आप ऑटो पे रख के AC वोल्ट चेक करें, DC चेक करें, जो मर्ज़ी करें, आपको कोई सिलेक्शन नहीं करनी होगी। बस ऑटो रखा,
आपने डायरेक्ट बिजली पे लगा लें, डायरेक्ट बैटरी पे लगा लें, डायरेक्ट मॉसफेट चेक करें, रेजिस्टेंस चेक करें, कोई इशू नहीं। ये ख़ास करके उन लोगों के लिए बना हुआ है जो मीटर चलाना कम जानते हैं, क्योंकि बाद बात ये होता है कि जो सिलेक्टर मीटर है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सिलेक्टर मीटर है। और भी किस्म के अच्छे अच्छे बने हुए हैं। ये आम वाले मार्केट में 1000 रुपये का मिल जाता है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब ये देखें ना, ये वोल्ट की स्केल आ गई कि आपने यहाँ पे वोल्ट डीसी सेलेक्ट करने हैं। अगर एसी देंगे तो इसमें मसला पैदा हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखो, एसी का स्केल है, आपने एसी वोल्ट देने हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने इसको ओम स्केल में रखा हुआ है और गलती से आपने डायरेक्ट 220 पे लगा दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। या डायरेक्ट आपने मिसाल 100-150 वोल्ट चेक करना हो डीसी का, यह ख़राब हो जाएगा। ये ओम स्केल है, डाइवर्ट मोड है, इसमें सारे आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जो ये वाला मीटर है इसमें कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही चलाएं आप। अभी मैं आपको ये मॉसफेट निकालता हूँ, निकाल के ये भी चेक करवाता हूँ। दोस्तों मैंने ये तीसरा भी निकाल दिया। अब मैं ये भी आपको चेक करवाता हूँ, देखिए ज़रा। शार्ट है, टोटली शार्ट है। अब इसमें से हमने 3 निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो अब उस सेक्शन में जाते हैं, चेक करते हैं दोबारा। अब दोस्तों देखो, शार्टिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये देखिए, 1 हमने निकाला तीसरे नंबर वाला। अब इसी के दूसरी साइड पे जाते हैं। इसके हमने 2 आखिर वाले निकाले थे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ देखो रीडिंग ओके हो गई है, यहाँ पर भी ओके हो गई है, और एक ये यहाँ पर भी ओके हो गई है। अभी मैं इसको जो है ना उसी वायर से चेक करवाता हूँ जहाँ से मैंने आपको तरीका बताया चेक करने का। अब ये देखिए, ये लाल है और इस काली के साथ मैं लगा देता हूँ, और ये देखिए आप, ठीक है। मैं आपको डाइवर्ट मूव पे लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऑटो वाला मीटर कम लोगों के पास है। ये डाइवर्ट मोड आ गया, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली वायर है, ये देखें दोस्तों, ये डाइवर्ट मोड की जो रीडिंग है ना 400, 500, 550 का राउंड अबाउट आती है। ये देखें, और ये देखें, सबकी तकरीबन एक जैसी है और बिल्कुल स्केल है। अभी मैं जो ना रेड वाली प्रॉब्लम वायर चेक करता हूँ, ये है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने नीली को लगा दिया जिसमें शार्टिंग थी। देखें एग्जैक्ट खड़े हैं अपनी जगह पे, ठीक है। और ये तो दोस्तों बताने का मकसद ये था कि देखो, सारा का पूरा जो सेक्शन था ना वो शार्ट आ रहा था। तो हमने क्या किया है कि सिर्फ 3 पीस निकाले हैं। इसमें टोटल 10 पीस लगे हुए हैं, पूरे कंट्रोलर में 30 पीस लगे हुए हैं। अब 30 पीस में हम एक एक को चेक करें और फिर निकालें, और टाइम भी लगना है, और उसमें फिर आपको पता है कि काफ़ी गन जो है ना वो लग जाना। तो हमने 3 निकाले हैं, और एग्जैक्ट जिस पर शक था वही निकालें। तो आप भी कोशिश करें कि क्या कहते हैं, मीटर के साथ उसकी रीडिंग चेक करें। अगर आपके पास बिल्कुल मैनुअल मीटर है तो आप उसको जो है ना ओम स्केल में लगा के चेक कर लें, ठीक। 1K पे लगा लें, तो उसमें भी आपको अगर रीडिंग का पता लग जाए ना कि इसमें थोड़ी ज़्यादा रीडिंग आ रही है और इसमें कम आ रही है, तो उसमें भी आपको पता लग सकता है अगर आपका मीटर डाइवर्ट मोड में रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम इसको ये 3 पीस लगाएंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। लेकिन लगाने से पहले ये जो 3 रेजिस्टेंस हमने लगाई हैं, ट्रांजिस्टर जो हमने मॉसफेट निकाले हैं, इसके जो गेट के ऊपर, ये इसका गेट है, इस गेट के रास्ते में जो है ना एक रेजिस्टेंस लगी होती है, वो अब हमने चेक करनी है। 50% चांस होते हैं कि जब ये ख़राब होता है तो साथ वो भी ख़राब हो जाती है। अब वो चेक करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम ये बदलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ये बस बदल ली हैं और लगा दी हैं और बार बार वो जल रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे ये क्या, मैंने तो निकाल लिए थे।
तो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया, लेकिन रेजिस्टेंस आपने चेक नहीं की। रेजिस्टेंस लाजमी आपने चेक करनी है हर हाल में, जो मर्ज़ी हो जाए आपने चेक लाजमी करना है उसको। तो अभी इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, फिर जो है ना मैं ये बदल के आपको बताता हूँ। ये ओम स्केल में मैंने लगा दिया इसको। दोस्तों शायद कैमरे में आपको दिख ना रहा हो, क्योंकि बारीक बहुत कम रेजिस्टेंस लगी होती है और बिल्कुल मॉसफेट के साथ होती है इसके बैक साइड पे नीचे वाली। तो मैं आपको मीटर से चेक करवा देता हूँ। ये 5 मॉसफेट है और 5 ही रेजिस्टेंस लगी होती है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, ठीक है ना, 10 ओम आपको 9 ओम वगैरह रीडिंग आएगी। अब ये है दूसरी, ये है तीसरी, ठीक है दोस्तों, ये है चौथी, ये है पांचवी। हमने इस सेक्शन के 5 ही चेक कर लें, ये बिल्कुल ओके है। अब उस साइड वाले चेक करते हैं कि उसमें तो खराबी नहीं है। वहाँ पर हमने 2 मॉसफेट निकाले थे और ये दोस्तों बहुत अंदर करके मौजूद है, मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता। ये इन मॉसफेट के बिल्कुल सामने लगे होते हैं। अच्छा, इतना ख्याल रखना आपने। ये देखो पहला हो गया दोस्तों, शायद आपको मीटर की रीडिंग नज़र आ रही होगी। और ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। अब ये बिल्कुल ओके है, यानी कि इसके जो रेजिस्टेंस है ना एसएमडी वाली, वो बिल्कुल ओके है। अब हम खुल के जो है ना काम कर सकते हैं, इसके जो मॉसफेट है ना वो बदल सकते हैं। तो अगर आपके पास, कोशिश करें इसी नंबर के लगाएं। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास दूसरा कोई है तो फिर आपने गूगल पे सर्च करके इसको इक्वल जो है ना एग्जैक्ट वही अम्पेयर और वही वोल्ट वाला लगाना है, ना कम अम्पेयर वाला लगाना है ना ही कम वोल्ट वाला लगाना है। अगर वोल्ट ज़्यादा हो जाए, अम्पेयर ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं, चल जाएगा। लेकिन इतना ख्याल करना है कि अगर NPN है तो NPN लगाना है, PNP तो इसमें आता ही नहीं है, खैर मैंने आज तक नहीं देखा। तो जिस तरह का मॉसफेट जिस स्केल का होगा वो उसी तरह का लगाना है, लेकिन कम अम्पेयर वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पहले यही जलेगा फिर बाकी को साथ लेकर बैठ जाएगा। इस चीज़ का अपने ख्याल करना है। तो मैं इसके मॉसफेट बदल के और आपको मोटर में चेक करवाता हूँ इसी कंट्रोलर से। दोस्तों ये जो ना मॉसफेट है ना, इसका नंबर है MDP 1991, ठीक है, 1991, ये इसका नंबर है। मेरे पास ये है नहीं, तो मैं इसको ये लगाऊंगा HY 3215। ये बड़ा ताकतवर है और उससे भी अच्छा है। मैं ये तकरीबन अपने जितने भी बड़े कंट्रोलर आते हैं ना, मैं उसी में यही लगाता हूँ, यही क्वांटिटी में मैं मंगवाता हूँ मार्केट से, और बड़े कंट्रोलर में यही लगा देता हूँ और बेहतरीन चलते हैं। ये दूसरे जल जाएंगे, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3 है तो मैं 3 के 3 उसमें लगा के फिर आपको मोटर चेक करवाता हूँ। दोस्तों आपने जब भी मॉसफेट के लगाने हो या रेजिस्टर वगैरह लगानी हो तो शक्कर का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि वो जगह साफ़ हो जाती है, टांका वहाँ से निकल जाता है। तो ये 2 मैंने पहले साफ़ कर दी थी, ये भी साफ़ कर दिया। ये वाला लाजमी जो पंप है ना, शक्कर इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना। तो वो जो जहाँ पे इन्होंने लगने होते हैं वो जगह की सफाई हो जाती है, गन नहीं लगता। दोस्तों अब हमने ना देखो एक और इसमें बेहतरी की कि ये पूरी की पूरी प्लेट हमने खोली नहीं, जो ख़राब थे वो खोलें, वो इधर से निकालें, सफाई की, वापस लगा देंगे, ठीक है ना। कई लोग जो होते हैं ना वो इसको खोलने के लिए ये 30 के 30 ही खोल देते हैं, 15 इधर हैं और 15 उधर हैं। उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों और वक़्त का ज़ाया है।
तो ये शॉर्ट कड़ी जो है ना, आपने ऐसे ही काम करना है। जो ख़राब हो उसको आराम से निकाल लेना, तो सफाई करके यहाँ से ये देखें ना, 1 2 3, अभी मैंने टांका नहीं लगाया, और ख़ूबसूरत तरीके से टांका लगा के, ताकि एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, और इसके थिनर के साथ सफाई कर देनी है और उसको चेक कर लेना है। कावी हमेशा आपने कम अज़ कम 75 वाट का रखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कम ना हो। 75 से नीचे जो है ना, मॉसफेट जो है ना, इसके जो 50 वाट वाले होते हैं, 40 वाट वाले, उसकी हीटिंग होती है कम। तो आपने 75 वाट वाला कावी इस काम के लिए लेना है, क्योंकि मैं ये सारे इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो 40 वाट वाले यहाँ पे काम नहीं करते। मॉसफेट मैंने लगा दिए हैं दोस्तों। अब मैं इसकी जो है ना, थिनर के साथ सफाई कर रहा हूँ। आपने लाजी इसकी जो है ना, पेट्रोल के साथ या थिनर के साथ सफाई कर लेनी है, ताकि जो छोटा मोटा कचरा काम के दौरान रह गया है वो निकल जाए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़े मसले पैदा करती है। देखो कितना ऐसा लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे काम हुआ है, इस जगह पे हमने काम किया है, जबकि इस जगह पे जो है ना, पहले काम हुआ है, किसी और ने रिपेयर किया है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको मोटर पे लगा दिया। ये मोटर की 3 तारें हैं, ठीक है। ये सीधी उधर जा रही है, वहाँ से नीचे होकर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में थ्रोटल है दोस्तों, मैं जैसे थ्रोटल दूंगा, आप देखें ज़रा, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बिल्कुल ओके हो गई। देख रहे हैं आप, मोटर बिल्कुल ओके चल रही है और कंट्रोलर बिल्कुल ओके हो गया, ये देख लें आप। और ये मैंने इसको 65 वोल्ट दिए हुए हैं, और ये 0.9 एम्पेयर ले रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। तो कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपको बना कर दूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।